छत के ऊपर रखा नीला रंग के ड्रम से कुछ बदबू आ रहा था। घर के मालकिन ऊपर चढ़ती है और नीले रंग के ड्रम के पास जाती है तो उससे और तेज बदबू आ रहा था। उसके बाद वह अपने बच्चे को बोलती है कि पुलिस को इन्फॉर्म करो। पुलिस जब यह बात सुनती है कि ड्रम से बदबू, तो पुलिस को भी हाथ पैर फूलता है, इसलिए कि ड्रम का चर्चा बहुत तेज़ी से चल रहा था। पुलिस तुरंत ही उस जगह पे पहुंचती है और जब उस ड्रम में रखे हुए कपड़े को निकालती है तो अंदर से सचमुच एक लाश निकलता है। और लाश को जब आसपास के लोगों को दिखाया जाता है तो सारे लोग की आंख खुली की खुली रह जाती है, इसलिए कि वह लाश इस व्यक्ति के था। वह व्यक्ति 1.5 महीना पहले इस घर में रहने के लिए आया था अपनी पत्नी और 2 बच्चे के साथ, और कत्ल होने के बाद इसकी पत्नी और इसका घर के मालिक के बेटा भी फरार था। कहानी पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी राजस्थान की है। राजस्थान के अलवर जिले में खेरथला तिजारा जगह में एक कॉलोनी लगता है, आदर्श कॉलोनी। वहाँ एक व्यक्ति का प्रॉपर्टी डीलर और ईंट भट्ठे का बिजनेस होता है जिसका नाम राजेश होता है। राजेश के पत्नी को घर के ऊपर छत पर से कुछ बदबू का स्मेल आता है और उसकी पत्नी जब छत पे चढ़ती है तो छत पे एक ड्रम होता है। ड्रम के पास जाती है तो काफ़ी तेज़ बदबू आता है। उसकी पत्नी नीचे उतरती है और अपने एक बेटे से बोलती है कि पुलिस को खबर करो कि छत पे एक ड्रम है जिससे बदबू आ रहा है। पुलिस को उसके बेटा फ़ोन करके बताता है तो पुलिस भी उस जगह पे भागे भागे आती है, इसलिए कि ड्रम का चर्चा बहुत तेज़ी से चल रहा है। मेरठ केस को लेकर पुलिस अलर्ट थी और तुरंत ही उस जगह पे पहुंचती है और देखती है कि छत पे एक ड्रम है, उससे काफ़ी तेज़ बदबू आ रहा है। और पुलिस एक व्यक्ति को साथ में लेकर आती है और उस व्यक्ति अपने मुंह पे कपड़ा बांधता है और उस ड्रम के सामने जाता है। ड्रम के अंदर देखता है कि कुछ कपड़ा है। जब कपड़ा हटाता है तो काफ़ी तेज़ बदबू आता है और नीचे देखता है तो एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था। पुलिस को बोलता है कि अंदर एक लाश है। जब उस लाश को निकालता है उस व्यक्ति, तो आसपास के लोग और उस घर के मालिक मालकिन देखते हैं तो बोलते हैं कि यह व्यक्ति हम जानते हैं, यह व्यक्ति का नाम सूरज है और आज से 1.5 महीना पहले हमारे घर पर रहने के लिए आया था और हमारा ईंट भट्ठा पे वह सुपरवाइज़र का काम किया करता था। पुलिस पूछती है कि इस सूरज के साथ और कोई था क्या, तो घर के लोग बताते हैं कि हाँ, इसकी एक बीवी और 3 बच्चे थे। पुलिस पूछती है कि इसकी बीवी और बच्चे कहाँ हैं, तो घर के मालिक मालकिन बोलते हैं कि सुबह से ही ये लोग गायब हैं। जब पुलिस बोलती है कि इसके साथ में और कोई गायब है क्या, तो घर के मालिक मालकिन देखते हैं कि हमारा जो एक बेटा है वह भी गायब है। जो महिला गायब थी उसका नाम सुनीता होता है और जो घर के मालिक के बेटा था उसका नाम जितेंद्र था। जितेंद्र और सुनीता दोनों गायब थे और सुनीता के 3 बच्चे भी साथ में गायब थे। पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर सुनीता और जितेंद्र के तलाश में जुड़ जाती है। तो पता चलता है कि पास के ही एक गांव के ईंटे भट्टे पर वो लोग काम ढूंढने के लिए गए थे। मुखबिरों से पुलिस को पता चलता है, पुलिस जाती है और जितेंद्र और सुनीता को पकड़ लेती है और उसे उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आती है। उसके बाद जब सुनीता और जितेंद्र से पुलिस अलग अलग बिठाकर पूछताछ करती है तो पुलिस को भी यह कहानी सुनने के बाद पुलिस का भी पैर फूल जाता है। सुनीता बताती है कि हम लोग रहने वाले उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं और हम लोग काम के सिलसिले में राजस्थान आते हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ एक ईंट भट्टा है जहाँ पर मज़दूरों को काम दिया जाता है और हम लोग वहाँ आते थे। हमारा जो पति सूरज था उसे ईंट भट्टा पर सुपरवाइज़र का काम लगता है, हम भी उसी ईंट भट्टा पे लेबर का काम किया करते थे। वहीं पास में एक मकान लेते हैं किराया पर और वहीं रह रहे थे, लेकिन हमारा जो पति सूरज है उसका दोस्ती जितेंद्र से हो जाता है और जितेंद्र हमारा पति को रोज़ रोज़ शराब पिलाने लगता है और हमारा पति कभी कभी जितेंद्र को अपना घर भी लेके आ जाते हैं। और जितेंद्र को पता चलता है कि उसकी पत्नी सुनीता जो है वह सोशल मीडिया पर एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे रील बना के डालती है अपने अपने पति और अपने बच्चे के साथ में। दरअसल बात ऐसा था कि जितेंद्र का भी पत्नी 11 साल पहले डेट कर गई थी। जितेंद्र भी एक महिला के तलाश में था कि कोई महिला मिले जिससे हमारा जिस्म का आग बुझ सके। और जितेंद्र को जब से यह महिला दिखी थी तब से जितेंद्र का दिमाग में कुछ अलग अलग ही अजीब अजीब तरह का ख्याल आ रहा था। जितेंद्र पहले तो सूरज को शराब पिलाने लगता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा पिलाने लगता है। जब सूरज नशे में होता है तो अपना घर पे आता है और चुपचाप से सो जाता है, लेकिन इधर जितेंद्र सुनीता को भला फुसला लेता है और उससे प्यार करने लगता है। दोनों
आपस में मान जाते हैं और दोनों कई बार संबंध बनाते हैं। और जब उसका पति ज़्यादा शराब पी के आता तो उसके पति नशे में सो जाता और जितेंद्र सुनीता कई बार संबंध बनाते रात में। अब इधर मानसून चालू हो गया था और ईंट भट्टे का काम भी बंद हो गया था। तो जो सूरज था वह एक दिन बातों बातों में जितेंद्र से बोलता है कि अब यहाँ पे ईंट भट्टा पे काम ख़त्म हो गया है, इससे मैं और मेरी पत्नी और तीनों बच्चे हम लोग उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, वहीं रहेंगे। जब मानसून ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आकर फिर से यहाँ पे ईंट भट्टा पे काम करेंगे। जब जितेंद्र यह बात सुनता है तो जितेंद्र के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है कि मैं सुनीता के बिना रहूँगा तो रहूँगा कैसे। उसके बाद जितेंद्र कुछ आइडिया लगाता है, बोलता है कि चलो भाई मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा और तुम्हें अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बहुत बड़ा घर है वहाँ पे रह लेना मेरे घर पे, और जो भी उचित लगे वह किराया हमारे घर वालों को दे देना। और सूरज यह बात सुनता है तो सूरज भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जितेंद्र एक दिन सूरज को और सूरज की पत्नी और बच्चे को लेकर अपने घर पहुँच जाता है और अपने पिता से कहता है कि छत पर का जो कमरा खाली है उस कमरे में ये लोग को रहने के लिए दे देते हैं, ये लोग उचित किराया देंगे। उनके घर वालों को भी लगता है कि खाली पड़ा हुआ है कमरा, दे देते हैं कुछ किराया आ जाएगा। उसके बाद उस छत पर वाले कमरे में ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। और इधर सूरज को भी काम लग जाता है, सूरज भी धीरे धीरे अपना काम को आगे बढ़ा रहा था। एक बार जितेंद्र की माँ सुनीता से पूछती है कि तुम्हारा पति कब से शराब पीता है। तो सुनीता बताती है कि मेरा पति पहले शराब नहीं पिया करते थे, जब से यहाँ आए हैं तब से जितेंद्र के साथ मिलकर वह शराब पीने लगे हैं और काफ़ी ज़्यादा पीने लगे हैं। लेकिन उसकी पत्नी को भी नहीं पता था कि जितेंद्र का मन में क्या चल रहा है और आगे क्या करने वाला है। लेकिन जितेंद्र पूरा प्लानिंग बना के रखा हुआ था। एक दिन ऐसा होता है कि दोनों जो जितेंद्र और सुनीता है वो दोनों फैसला करते हैं कि कब तक ऐसे डर डर के हम लोग जीते रहेंगे, क्यों ना सूरज को मार दे। उसके बाद दोनों ये मीटिंग कर लेते हैं और एक टाइम फिक्स करते हैं। रात के वक्त जितेंद्र और सूरज एक साथ ही शराब बैठकर पीते हैं और जब सूरज नशे में धुत अपना घर आता है, कमरे में जाता है, तो वहाँ जितेंद्र पहले से छुपा होता है तेजधार हथियार लेकर, और वहाँ उसके पति सूरज को गले पर 3 बार मारता है और इससे उसका पति ज़मीन पर गिर जाता है और कई बार मारने से सूरज का मौत हो जाता है। उसके बाद जो उसकी पत्नी सुनीता थी वह नीचे जाती है और मालकिन से बोलती है कि पानी का इशू है, सो आप हमें एक ड्रम दे दें। उनका ईंट का भट्ठा था, काफ़ी सारा ड्रम पड़ा हुआ था घर में, और एक नीले कलर का जो ड्रम था वह सुनीता को दे देती है उसका मालकिन। और सुनीता ऊपर लेके जाती है ड्रम और उस ड्रम में अपनी पति का लाश को डालती है और कुछ नमक डालती है और ऊपर से कपड़ा डाल देती है। और रात में ही ये जितेंद्र और सुनीता और इनके तीनों बच्चे वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब वहाँ से कुछ दुर्गंध आने लगता है तो उसकी माँ पुलिस में खबर करती है और जब पुलिस आते हैं तो पता चलता है कि इसमें सूरज का लाश है। सारा कुछ सुनीता बता दी थी। पुलिस इन दोनों का बयान दर्ज कर लेती है और दोनों को लॉकअप में बंद कर देती है। अब पुलिस ये देख रही है कि इस कत्ल में किसका हाथ ज़्यादा है और इन दोनों के ऊपर चार्जशीट तैयार करेगी और यह मामला कोर्ट भेजेगी। अब कोर्ट इन दोनों को क्या सज़ा देगी। लेकिन सुनीता और सूरज जो किए वह काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। ना कि ये पति और अपने दोस्त का कत्ल किए हैं, बल्कि एक विश्वास का कत्ल किए, एक भरोसा का कत्ल किए। अगर जितेंद्र के साथ शराब नहीं पीता सूरज तो शायद आज वह इस दुनिया में होता और इतना ज़्यादा अपने निजी जीवन के बारे में नहीं बताता कि मेरी पत्नी कैसी है, क्या करती है। अगर उसकी पत्नी भी इंस्टाग्राम का शौकीन नहीं होती तो शायद अपने पति से आज हाथ नहीं धोना पड़ता। जो भी हुआ पत्नी सुनीता और जितेंद्र का। लेकिन सुनीता का 3 बच्चे हैं, अब ये तीनों बच्चे का जीवन का पालन पोषण का जिम्मेवारी किसका रहेगा। अब सुनीता तो हमेशा के लिए जेल में रहेगी ताउम्र, लेकिन के बच्चे दोनों को बोझ भर के जीना पड़ेगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।